अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला जो है आज 9th स्टैंडर्ड सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा, इसमें जो है हम लोग एक चैप्टर कर रहे थे भीष्मना प्रतिज्ञा यानी भीष्मा की ओत या भीष्मा की कसम कर को, भीष्मास ओत या भीष्मास कसम कर को। तो चैप्टर नंबर 8 है। तो इसमें ऑलरेडी हमें फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज लाइक पेज नंबर 26 पुटದ ಸಂಖ್ಯೆ 26 पुटದ संख्या 26 पेज नंबर 26 और पेज नंबर 27 और पेज नंबर 28 का भी एक फर्स्ट जो है पैराग्राफ, इतना जो है ऑलरेडी पिछले क्लासेस में मैं समझा करूँ पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो तुम्हें पार्ट 1 पार्ट 2 देखे तो भीष्म का प्रतिज्ञा, इसमें जो है तुमने मैक्सिमम लेसन जो है एक्सप्लेनेशन का पार्ट तुमने मिल जाता है। तो पार्ट 3 आज जो है कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसमें जो है लास्ट पैराग्राफ से जो बचा हुआ था वो पैराग्राफ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी जो है बताइए सर का, अब मैं लास्ट पैराग्राफ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ता हूँ, पेज नंबर 28 लास्ट पैराग्राफ। तो इसका रिमेनिंग पार्ट कहाँ है तो पिछले जो पार्ट में इसी चैनल में जो क्लास में कर को हूँ तो उसमें तुम ना मिल जाती पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। ಅನಂತರ ಭೀಷ್ಮನು ಸತ್ಯವತಿ ಎಂಬ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬಾ ತಾಯಿ ರಥವನ್ನು ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ರಥ ಹತ್ತಿಸಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಂದೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಿನ್ನವಿಸಿದನು. ರಾಜರೆಲ್ಲ ಇವನು ಭೀಷ್ಮನೇ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರು. ಭೀಷ್ಮನ ಈ ಕಠಿಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಶಂತನುವು ನೀನು ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮರಣನಾಗು, ನೀನಾಗಿ ಸಾವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೂ ನಿನಗೆ ಸಾವು ಬರದೇ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹರಿಸಿದನು. तो लास्ट पैराग्राफ में क्या बोल रही, अनंतरा बाद में भीष्मनु, भीष्मा जो है सत्यवती, सत्यवती नाम की यंबा नाम की उस लड़की को, आ हुड़गी सत्यवती यानी जो शंतनु पसंद करते थे, जो दाशराजा की बेटी, एक बेस्तरा की जो बेटी, तो उस लड़की को बुला ले को उसको कुरितु उससे कहा कि बात आई, आओ माँ। किसने कहा? भीष्मा बोल रहा, सत्यवती उस लड़की को। और रथवन्नु हत्तु, चैरियट को चढ़ो। रथा का तो इस तरह से रहता है, रथा का तो पिक्चर में देख सकती, तो रथा का तो ऐसा रहता है, चैरियट जो घोड़ा रहती सामने तो पीछे गाड़ी रहती, इसको बोलती है रथा। तो पहले के ज़माने में तुम ना बस कार ये सब नहीं मिलता था, है नहीं। तो ये एपिक्स किताबों की कहानी के हिसाब से तो चैरियट का तो कुछ इस तरह से रहता है। तो इसमें चढ़ो, आओ माँ, इस चैरियट में चढ़ो। नम्मा, नम्मा हमारे मनेगे होगोना, घर जाएंगे, हमारे घर जाएंगे यानी हस्तिनापुर जाएंगे। यंदु कर को रथा हत्तिसी, रथा को यानी चैरियट में चढ़ा लेता है, चढ़ा ले को हस्तिनापुर के यानी हस्तिनापुर को करेदुकोंडु होगी, बुलाले को जाको तंदेगे अपने फादर जो शंतनु थे उनको यल्लवनु सभी बात को जो है भिन्नविसिदनु, सभी चीज़ा सभी बात जो है बोलिया। तो मैं ऐसा ऐसा गया, तो मैं ऐसा ऐसा उनसे ये कर को मैं जो है ओत ले को जो है इनको लेकर आऊँ, तमाम चीज़ा अपने वालिद जो थे शंतनु उनसे भीष्मा कहता है। कहने के बाद राजरेल्ला, वहाँ के जो राजा थे, दूसरे सभी जो उनके नेबर राजा थे, ओके, तो वो राजा हैं सभी क्या बोल रहे, इवनु भीष्मने, इन्हें भीष्माच यंदु होगलिदरु, सभी ने उसकी तारीफ़ की, वाह की, जिस तरह इसने अपने वालिद के लिए अपनी कुर्बानी दे दी ओत लेकर घर को। भीष्मना ई कठिना, भीष्मा की इस मुश्किल से मुश्किल कार्यवन काम को जो है मेच्ची पसंद कर कर, भीष्मा की इसके बहुत टफेस्ट काम है ना, मुश्किल काम है कि अपने वालिद की शादी के लिए क्या कर रहा है, बेटा वोत ले रहा है। एक तो मैं राजा नहीं बनूंगा, दूसरा मैं कभी बिहा नहीं करूंगा जिससे कि उसमें संतान, उससे बेटा पैदा होकर उन्हें आगे जाकर जो है इसमें जो है अपनी सल्तनत में हक मांगे। तो इसके लिए उन्हें दो दो कसम, दो दो वोत लेकर रहा। तो इतनी बड़ी काम, इतनी मुश्किल काम, इतनी बड़ी जो है कसम खा कर रहा था। तो इससे खुश होकर मिच्ची शंतनु, उसका वालिद, भीष्मा का वालिद जो शंतनु था, उन्हें नीनु तुम जो है स्वच्छंदा मरणानागु, उसे दुआ देता है कि तुम जब तक चाहते ना मौत नहीं आना, तुम्हें चाहे सका मौत आने, स्वच्छंदा मरणानागु, नीनागी तुम्हें सावन्नु, मौत को जो है अपेक्षिसुववरेगु, तुम्हें जो है मौत को
एक्सपेक्ट करे तक, तुम्हें जो है मौत को चाहे तक, निनगे तुझे जो है साऊ बरदे इरली, मौत नहीं आंदे, यंदु हरसिदनु, इस तरह से दुआ देता। कौन? शंतनु अपना बेटा भीष्मा से। तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही? जैसा ही भीष्मा अब वोत लेता है, कसम खाता है दाशा राजा के सामने और तमाम राजाओं के सामने कि मैं जो है कभी भी इसमें से हक नहीं लूँगा, ये सल्तनत पूरी जो इनको जो सत्यवती को जो शादी होकर जो बेटा पैदा होगा उन्हीं को मिलेगा, और दूसरा जो है मैं भी शादी नहीं होऊंगा कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, इससे कि जाके आगे चलकर मेरा बेटा इस सल्तनत में जो है हक ना मांगे। तो इस तरह की दो बड़ी कस्में खाकर जो है खुश कर को दाशा राजा को, तो उनकी बेटी को जो है ले को आना चाहता है ताकि अपनी वालिद से शादी करे। तो तब अनंत बाद में क्या करता? भीष्मा सत्यवती को, अब जैसे दाशा राजा मान लेता है, इसकी कसम भी हो जाते हैं, तो सत्यवती यानी दाशा राजा की बेटी जो शंतनु शादी होना चाहता था, उस लड़की को बोलता है कि आओ माँ, आओ हमारे गाड़ी में चढ़ो, हमारे घर चलेंगे कर को बोल को चैरियट में यानी उस गाड़ी में चढ़ा ले को हस्तिनापुर को बुला ले जाता है। बुला ले जाको अपने वालिद शंतनु से तमाम चीज़ें जो वहाँ पे हुई तो वो तमाम बातें बताता है। तो ये बातें दूसरे जो भी जो पड़ोसी राजा थे उन्होंने तमाम इस बात को सुनकर इन्हें भीष्माच, सचमुच का भीष्माच इस तरह से तारीफ़ करते हैं भीष्मा की। तो भीष्मा की इस तरह की जो है सबसे मुश्किलात काम को, सबसे टफेस्ट काम को जो है पसंद इतना आसानी से करियाना, इन्हें इतना मुश्किल सा काम भी इन्हें करियाना कर को, इससे खुश हो के शंतनु जो है भीष्मा को दुआ देता है कि जब तक तुम चाहो तुम्हें मौत न आए, इस तरह से तुम्हें जो है स्वच्छंदा मरना आंदे कर को इस तरह से दुआ देता है। तो लास्ट में शंतनु जो है भीष्मा को दुआ देता अपने बेटे को। तो ये हुआ लेसन। तो लेसन कंप्लीट पार्ट 1 से पार्ट 3 तक समझाया, लास्ट बचा था पैराग्राफ वो भी समझाया। अब तो लेसन ये इसमें जो स्टोरी दी है ना, जो स्टोरी दी है कि भीष्मा की कसम, तो भीष्मा की कसम किस तरह से, किस वजह से उसने खाई, क्या क्या जो इंसिडेंट हुआ, तमाम चीज़ें लेसन में सीखे। अब आगे पार्ट में क्या रहेगा? तो पूर्वदा कथे, यानी ये जो कहानी जो हमें सुने लास्ट 3 क्लास से, लास्ट 2 क्लास से और ये क्लास में मिलाकर, तो ये कहानी होने से पहले, ये घटना होने से पहले भीष्मा किस तरह से पैदा हुआ, भीष्मा कैसा दुनिया में आया, शंतनु के साथ और एक इंसिडेंट क्या हुआ था भीष्मा दुनिया में आने से पहले, यानी शंतनु को भीष्मा बेटा बनकर पैदा होने से पहले क्या क्या हुआ, वो तमाम चीज़ें एक प्री स्टोरी देखो ही पूर्वदा कथे कर को, तो वो आज हमें समझेंगे। पूर्वदा कथे का तो प्री स्टोरी, अब तक समझे भीष्मा उनका बेटा बन गया, किस तरह से कसम खाया, तो इसमें हमें भीष्मा कैसा इस दुनिया में आया, भीष्मा किस तरह से शंतनु का बेटा बन को चाया, तो ये चीज़ें ये पूर्वदा कथे प्री स्टोरी में हमें समझेंगे। तो प्री स्टोरी, अब जो लेसन हुआ कहानी, इससे पहले क्या होगा था वो इंसिडेंट इसमें है, सो उसको कहते हैं पूर्वदा कथे, प्री स्टोरी। तो प्री स्टोरी क्या होती, सबसे पहले मैं अब पढ़ता हूँ। ಭರತ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಶಂತನುವೆಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ರಾಜನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಿಂಕೆ, ಕಾಡುಕೋಣ ಮುಂತಾದ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಒಂದು ದಿನ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪರಮಸುಂದರಿಯು ರತ್ನಾಭರಣ ಭೂಷಿತಳು ದಿವ್ಯಾಂಬರಧರಳು ಆದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಕಂಡು ಅವಳ रूप संपत्तिनिंद बेरगागी होदनु. तो इसमें प्री स्टोरी में तुम ना क्या स्टोरी बोल रही, तो जो है भीष्मा अभी पैदा नहीं हुआ है, शंतनु अभी भी जवान है, तो उस टाइम पर की कहानी इसमें पूर्वदा कथे में आ रही। तो इसमें भीष्मा अभी दुनिया में आको नहीं, पैदा हो को नहीं है, और ना उन्हें अभी भी कसम खाई ओथ ली। ओके, उससे पहले क्या हुआ था,
उन्हें कसम खाने से पहले या उन्हें पैदा होने से पहले क्या हुआ था, शंतनु का किस्सा, वो किस्सा इसमें तुम ना समझा रही। सो उसको बोलती हैं पूर्वदा कहते हैं प्री स्टोरी। तो यहाँ बोल रही ऑथर, भरत वंशदल्ली यानी भरत के जो वंशज उस खानदान में, तो भरता नाम का एक किंग रूल करता था। ओके, तो तुम्हें देख सकती पिक्चर में दिखा रहा हूँ, द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ भरत कर को। सारे हिंदुस्तान पर जो है हुकूमत करने की वजह से, भरता हुकूमत करने की वजह से इस देश को भारता कर को नाम आया। तो ये भरता के वंशज से, इनके ख़ानदान से जो है आने वाला, इनके नस्ल से, भरता नाम का फेमस किंग मैं बोलिया किस तरह से भारत का नाम आया भरता से कर को। तो इनके ख़ानदान से जो है, इनके कबीले से जो है आने वाला जो है कौन, शंतनु वेम्बा, शंतनु नाम का एक फेमस, एक मशहूर मारूफ जो है राजा था, राजनिधनु। तो यहाँ क्या बोल रही, भरत वंशज के, भरत खानदान से आने वाला, इस खानदान से, इस वंशज से, इस रॉयल फैमिली से आने वाला शंतनु नाम का, भरता के बाद आया सीने, तो उसी वंशज में यानी भरता के रॉयल फैमिली से आने वाला, इनके बाद बहुत सारे राजा हैं, तो उसी तरह उनके बाद आने वाला राजा था शंतनु। तो शंतनु नाम का राजा इन्हें, तो इन्हें एक बहुत ही फेमस, मशहूर और मारूफ राजा था जो कि भरत वंशज का था, भरत के जो रॉयल फैमिली का था। अवनिगे, इसको, किसको, शंतनु को, भरत वंशज का जो शंतनु था उसको ಬೇಟೆಯಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, शिकार करने में, शिकार करना का तो तुम्बा बहुत ही आस होती थी, तुम्बा आसे, बहुत उसको आस, बहुत पसंद, शिकार करना, जंगल जाना, जंगल में जानवरों का शिकार करना का तो बहुत पसंद करता था। शंतनु को जंगल में शिकार करना का तो बहुत ही पसंदीदा काम था। और वो इसलिए ಆದ್ದರಿಂದ ಜಿಂಕೆ, ಹಿರಣೆ, ಕಾಡು ಕೋಣ, ಜಂಗಲಿ ಭैंस ಮುಂತಾದ वगैरह वगैरह ಮೃಗಗಳನ್ನು, जानवरों को ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾ, शिकार करते हुए ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ, जंगल में ही ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದನು, ज़्यादातर जंगल में ही ने गुजारा करता, क्योंकि इसको शिकार करना शंतनु राजा को बहुत पसंद था। तो इसलिए वो जंगल में हमेशा हिरणे, जंगली भैंसे वगैरह वगैरह जानवरों को शिकार करते हुए जंगल में ही ज़्यादातर अपना वक्त बिताया करता, क्योंकि इसका एक हॉबी था, वो शिकार करना एक हॉबी इसकी। तो ಹೀಗೆ इस तरह से ಅವನು, उन्हें, कौन, शंतनु जो है, ಒಂದು ದಿನ, एक दिन, गंगा नदिया तीरदल्ली, गंगा नदी के किनारे, जंगल में गंगा नदी के किनारे होगुत्तिरुवागा, जा रहा था, गुजर रहा था, गंगा नदी के किनारे से गुजर रहा था। तो परम सुंदरियो, एक बहुत खूबसूरत सी, एक लाजवाब, बेमिसाल खूबसूरत सी, रत्नाभरण भूषितड़ु, और बहुत ही जो है तमाम किस्म के जो ज्वेलरीज पहनी हो, रत्नाभरण भूषितड़ु को तो अलग अलग किस्म के जो है ज्वेलरीज को पहन को रहती ना, उनको बोलती है रत्नाभरण भूषितड़ु। रत्ना का तो यहाँ पे हीरे, आभरण, भूषितड़ु को तो यानी हीरे और अलग अलग जो है ज्वेलरीज को आभरणा बोलती, यानी हीरों की और दूसरे ज्वेलरीज को पहनी हुई एक बहुत सी बेमिसाल खूबसूरत दिव्यांबरा धरड़ू, यानी एक लाजवाब, एक खूबसूरत सी लड़की, आधा होने वाली एक ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸನ್ನು, एक औरत को कंडू, देखकर, उसको देखता है, देखकर अवला, उसकी जो है रूप संपत्ति निंदा, यानी उसकी खूबसूरत आगी, उसकी जो है ब्यूटी को देखकर बेरगागी, बहुत ही ताजुब हो जाता, बेरगागी होदन, बहुत ताजुब हो जाता, हैरान हो जाता। तो समझ में है ना। तो इसमें क्या बोल रहे यहाँ तक, तो भरत वंशज में, भरत खानदान से आने वाला शंतनु नाम का एक बहुत ही फेमस, एक मशहूर राजा था। उन्हें शिकार करना का तो उसको बहुत ही पसंदीदा काम था और एक हॉबी था उसके लिए। तो इसलिए वो जंगल जाता, हिरणे, जंगली भैंसे वगैरह वगैरह जानवर को शिकार करता और जंगल में ज़्यादातर गुजारा करता अपना वक्त को। इस तरह से एक दिन उन्हें
जंगल में शिकार करते हुए था, तो गंगा नदी के किनारे जा रहा था शंतनु राजा। तो देखा कि एक बहुत ही बेमिसाल खूबसूरत, जो कि अलग अलग हीरे जवाहरातों से अलग अलग जो है ज्वेलरीज पहनी हुई एक खूबसूरत सी औरत जो है खड़ी हुई थी। उसको देखकर, उसके खूबसूरत आगे को देखकर इन्हें हैरान हो जाता। शंतनु जो है हैरान हो जाता उसकी खूबसूरत आगे को देखकर। देख सकती तो उन्हें जिस तरह से ज्वेलरी वगैरह सभी दाल को थी, रत्ना देखो हीरे और अलग अलग। तो इन्हें शंतनु गुजर रहा था गंगा नदी के किनारे। ओके, तो उस गंगा नदी के किनारे ये खूबसूरत सी औरत को देखकर ताजुब हैरान होकर खड़े हो जाता है। ओके, रत्नाभरण भूषितड़ु, किस तरह से उन्हें हीरे जवाहरात वगैरह की ज्वेलरीज पेन को है, उसकी खूबसूरत तमाम चीज़ें देखो हैरान होकर खड़ जाता। बाद में क्या होता देखता है। ಅವಳು ಹಾಗೆಯೇ ಅವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಳು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೋಡಿದರೂ ಕಣ್ಣು ತಣಿಯವು. ಶಂತನುವೆ ಮೊದಲು ಅನುನಯನದ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ನೀನು ಯಾರು ಸುಂದರಿ, ದೇವಿಯೋ ದಾನವಿಯೋ ಗಂಧರ್ವಳೋ ಅಪ್ಸರಳೋ ಯಕ್ಷಿಯೋ ಮಾನುಷಿಯೋ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗು ಎಂದನು. तो अब क्या बोलता है, तो इसमें अब क्या आगे होता है, अवलू, तो उन्हें वो लड़की जो खूबसूरत सी औरत खड़ी थी उसको हैरान होकर शंतनु देखता है. तो उन्हें भी वो औरत भी जो है हागे उसी तरह अवनन्नु उसको भी पसंद कर लेती है. अवनन्नु मेच्चिकोंडलु, उन्हें भी उसी को देखती है, इन्हें भी उसी को देखते हैं, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं. बाद में ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು एक दूसरे को जो है ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು कितना देर तक भी देखे तो भी ನೋಡಿದರು, एक कितना वक्त ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೋಡಿದರು एक दूसरे को, कौन शंतनु और वो जो खूबसूरत से औरत थी एक दूसरे को कितना वक्त देखे तो भी कण्णु तणियವು, उनके आँखें जो है उसमें ये नहीं है, तसल्ली नहीं है, उतना देखने एक दूसरे को. शंतनु जो है ಮೊದಲು अनुनयनದ ರೀತಿಯಿಂದ, शंतनु जो है पहले बहुत काइंडली तरीके से मातनाडिसी बात करता है कि पूछता है कि उस औरत से, नीनु यारू सुंदरी, तुम कौन हो ए ब्यूटी, तुम कौन हो सुंदरी करको पूछता है. बाद में बोलता है देवियो तुम गॉडेस हो कि दानवियो तुम्हें जो है कोई डेमोन हो कि गंधर्वलो गंधर्व वाली की अप्सरलो अप्सरा का तो उन्हें गॉडेस की तरह यानी इंद्रलोक में रहती सो खूबसूरत सी जिस तरह हूरे रहती उन्होंने. यक्षियो का तो भी एक किस्म की डेमोन या फिर मानुषी या फिर औरत. तुम कौन तो भी हो, यारादरू आगिरू, तुम कौन तो भी होकिरो नन्ना हेंडतियागी, लेकिन तुम मेरी बीवी बनो ಎಂದನು करको बोलता है. तो इसमें क्या होता है, तो वो औरत जो है उसी तरह से उसको देखती रहती है, पसंद कर लेती एक दूसरे को, और एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहती कि आँखों को तसल्ली नहीं होती कि उतना एक दूसरे को देखती. बाद में शंतनु जो है सबसे पहले उसको बात करता है उस औरत से कि तुम कौन हो ए सुंदरी, तुम गॉडेसेस हो कि या डेमोन हो कि या गंधर्व वाली औरत हो कि या फिर अप्सरा या हूर हो कि या यक्षियो या डेमोन वाली औरत है कि तुम गॉडेस हो कि या फिर डेमोन हो कि या गंधर्व वाली हो या अप्सरा हो, कौन तो भी हो, यारादरू आगिरू, लेकिन मेरी बीवी बनो करको बोल डालता है. शंतनु उस औरत से बोलता है क्योंकि उसकी खूबसूरती को देखकर इन्हें पसंद कर लिया, है ना. बाद में क्या होता देखेंगे. ಮಂದಹಾಸದಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಮೃದು ಮಧುರವಾದ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಕೆಯು, ಆಗಲಿ ಮಹಾರಾಜ, ನಿನ್ನ ರಾಣಿಯಾಗಲು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ನೀನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಮಾಡುವ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಲಿ ನೀನು ಅಡ್ಡಿ ಬರಕೂಡದು. ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದಳು. ಶಂತನುವು ಪರಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವಳಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು
ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಅವಳು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. तो अब उसको बात भी करे आने कि तुम कौन हो, चाहे कौन भी हो, मेरी बीवी बनो करके बोला. मंद हासदिन दොඩಗೂಡಿದ, तो उसकी जो है हल्की हंसी के साथ मृदु मधुरवाद यानी सॉफ्ट प्यारी सी अवना मातनु यानी शंतनु की बात को बोल रही हैं. शंतनु की बात इस तरह से थी, तो हल्की हंसी के साथ मिली हुई एक नरमी अंदाज से, हल्की हंसी से मिली हुई नरमी अंदाज से और उसकी बात को सुनते हुए केली सुनकर आके वो औरत जो है आ गली. होंदे महाराजा, होंदे राजा, निन्ना राणियागलु, मैं तुम्हारी रानी बनने के लिए तैयार हूँ, ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ करको बोली. यानी उसकी जो है हल्की हंसी के साथ जो है नरमी अंदाज से, प्यारे अंदाज से उन्हें पूछता क्या तुम कौन भी रहो, मैं चाहे मेरी बीवी बनो कर को पूछता, तो उन्हें औरत फट से मान लेती है. ओंदे राजा, मैं तुम्हारी रानी बनने के लिए तैयार हूँ. आगे बोलते हैं ಆದರೆ लेकिन ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ, एक शर्त है, ನೀನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. लेकिन मेरी एक शर्त है, उसको तुम्हें मानना होगा, ನೀನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ वो क्या कतो, ನಾನು ಮಾಡುವ मैं करने वाला ಯಾವ कौन सा भी ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಲಿ, अच्छे काम को, मैं करने वाले कौन से भी अच्छे काम को, या ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಲಿ या फिर बुरे काम को, ನೀನು तुम जो है अड्डी बरकूड़दू, तुम जो है आड़ा नहीं आना. मैं करने वाला कौन सा अच्छा काम हो या बुरा काम हो, उसके लिए तुम्हें आड़ा नहीं आना, बीच में नहीं आना. आक्षेपिसिदरे, अगर तुम ऑब्जेक्ट करे, तुम्हें मैं कौन सा अच्छा काम करूं बुरा काम करूं, तुम्हें रोकना नहीं. अगर तुम उसे रोके, आक्षेपिसिदरे बिट्टू छोड़कर तुम्हें चली जाऊंगी, ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, मैं अगर तुम्हें अगर रोके तो मैं छोड़ को चले जाता हूँ ಎಂದಳು. इस तरह से वो औरत कहती है. तो शंतनु जो है परम संतोषದಿಂದ, बहुत खुशी के साथ जो है ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, मान लेता उसकी शरत को, और ಅವಳಲ್ಲಿ उससे ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು, उससे जो है अच्छी सी खुशी को जो है इन्हें पाता है, अनुभविಸುತ್ತಾ रहता, अच्छी खुशी को पाले को उसके साथ अच्छे से रले को जाता है. ಅವಳು उन्हें ಏನೇ ಮಾಡಲಿ, क्या तो भी करेंगे, इन्हें उसका रुकावट नहीं बनता था, उसको जो है रोक टोक नहीं करता था, अड्डी बरुತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. तो इसमें क्या है, अब ये पैराग्राफ में उसकी जो शंतनु की जो हल्की हंसी के साथ जो मिली हुई नरमी और प्यारे अंदाज से उसकी बात को, शंतनु की बात को सुनकर उस खूबसूरत सी लड़की जो है, होंदे महाराजा, मैं तुम्हारी रानी बनने के लिए तैयार हूँ, मानती हूँ करको उन्हें तैयार हो जाते हैं. लेकिन मेरी एक शर्त है, उसको तुम मानना होगा राजा. वो शर्त ये है कि मैं करने वाले कौन से भी अच्छे काम, भले काम हो या ख़राब काम हो या बुरे काम हो, तुम्हें उसको जो है रोक टोक नहीं करना, आड़ा नहीं आना उसके. अगर तुम उसको रोकेगे और टोकोगे या ऑब्जेक्ट करोगे, तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी करको बोलती है. तो शंतनु जो है बहुत खुशी के साथ क्या करता है, मान लेता उसकी शर्त को, और उससे जो है अच्छी खुशी की ज़िंदगी जीने को जाते रहता है. उन्हें क्या भी करेंगे, उसको इन्हें जो है रोकता नहीं था, चाहे वो अच्छे काम हो या बुरे काम हो, उसको रोक टोक नहीं करता था. समझ में आया ना. तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, भरत वंशज के एक ख़ानदान से आने वाले शंतनु एक मशहूर राजा थे. उसको शिकार करना बहुत ही पसंदीदा काम था, तो उन्हें हिरणे और जंगली भैंसों का वगैरह वगैरह जानवरों को शिकार करता था, और जंगल में जो है ज़्यादातर अपना वक्त गुजारा करता. इस तरह से एक्सक्यूज मी, तो एक्सक्यूज मी चिल्ड्रंस. तो उसको
शिकार करना बहुत पसंदीदा काम था, तो इसलिए वो हिरणे, जंगली भैंसे वगैरह वगैरह जानवरों को जंगल में शिकार करते हुए ज़्यादा वक्त उधर ही गुजारता। तो इसी तरह जब जंगल में गुजार रहा था तो गंगा नदी के किनारे उन्हें जा रहा था, तो वहाँ पे एक खूबसूरत सी बहुत ही जो है अलग अलग ज्वेलरीज को पहनी हुई एक औरत को उन्हें देखकर उसके ब्यूटी को जो है ताजुब होकर उससे हैरान होकर देखते रहता है। तो उन्हें भी उसी को देखते हुए एक दूसरे को पसंद कर लेती, शंतनु भी वो औरत। तो एक दूसरे को कितना वक्त देखे तो भी इनके आंखें जो है तसल्ली होते नहीं, उतना एक दूसरे को देखते रहती। आखिर में शंतनु जो है सबसे पहले बात को बढ़ाता है और पूछता है, तुम कौन हो ए सुंदरी? तुम चाहे देवी हो या डेमन हो या गंधर्व हो या हूर हो, कौन भी हो, लेकिन तुम मेरी बीवी बनो करको शंतनु उससे प्रपोज करता है उस औरत से। तो उसकी जो हल्की हंसी के साथ जो है नरमी अंदाज से और प्यारे अंदाज से जो उन्हें बात करता, उसको सुनकर वो औरत भी जो है, होंदे महाराजा, मैं तुम्हारी रानी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें उसको मानना होगा। वो शर्त ये है कि मैं करने वाले कौन से भी भले काम, अच्छे काम हो या बुरे काम हो, तुम उसको रोकना नहीं है। अगर तुम उसको रोकोगे या उसको टोकोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी करके बोलते हैं, ये मेरी शर्त है। तो शंतनु क्या करता है, तशना क्या भी नहीं करको बहुत खुशी के साथ तो मान लेता है और उसके साथ जो है अच्छी खुशी खुशी ज़िंदगी काफ़ी साल बिताते रहता है। तो उन्हें भी जो है क्या भी करेंगे वो औरत उसे इन्हें रोकता नहीं था। हो गया। अब आगे क्या होता देखेंगे। अब शादी हो गए आके और उसके साथ काफ़ी साल बिता रहा है। ಆಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ 8 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದರು. ಅವರನ್ನು ಅವಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಿಡುವಳು. ಶಂತನುವಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂಕಟವಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಅವಳೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗುವಳೋ ಎಂದು ಹೆದರಿ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಿದ್ದನು. तो आगे बोल रही, आगे क्या होता है। अब शादी हो गए, कई साल गुजरे, तब आके होटेल उसके पेट में, उस औरत के पेट में जो है ओब्बर आधा मेले यानी एक होने के बाद एक सका, ओब्बर आधा मेले ओब्बर अंत यानी एक के बाद एक कर को तकरीबन 8 जना 8 मर्द बच्चे जो है पैदा होती हैं। गंडू मक्कड़ आदरो 8 मर्द बच्चे जो है शादी होने के बाद एक कर को 8 मर्द बच्चे पैदा होते हैं। ಅವರನ್ನು जैसे ही पैदा होती उन्हें क्या करती, ಅವಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ जैसे ही वो बच्चा पैदा होता उसको ले जाती गंगेयल्ली, गंगा नदी में उनको उस बच्चे को डुबो को मार देती थी। बिडुवड़ू मुड़ुगिसी बिडुवड़ू देख सकती हैं पिक्चर में। उन्हें जैसे ही बच्चे को पैदा होती ले जाती तो गंगा नदी में उनको बहा देती, डुबो देती, गंगा नदी में डुबो देती उन्हें। इस तरह से एक के बाद एक 8 बच्चे पैदा हुए। 8 बच्चों का भी वही हाल हुआ। शंतनुविगे, शंतनु को अदन्नु नोड़ी, इसको देखकर उन्हें ऐसा बच्चे को मार रहे ना अगर को देख को तुम्बा संकटवागुदु, बहुत ही गमगीन हो जाता है। अरे मुझे पैदा होने वाले 8 बच्चे जो हैं मेरे एक के बाद एक बच्चे को मार डाल रहे ना इन्हें कर को बहुत गमगीन था अंदर से। आदरे लेकिन ಅವಳೆಲ್ಲಿ उन्हें कहा वो औरत जो है बिट्टू होरटू होगुवಳು, मुझे छोड़ को चले आती है कि क्यों, तो उन्हें पहले शर्त रखी थी मेरे कौन से भी बुरे काम हो या अच्छे काम हो तुम्हें मुझे रोकना नहीं। तो इन्हें क्या समझता कि इन्हें कहीं कहीं मुझे छोड़ कर ना चले जाए कर को इंदु हेदर, इस तरह से डर कर जो है हमेशा खामोश रह जाता। हर बच्चा इसी तरह जान गंवा लेता है। ओके, अब आगे क्या होता देखेंगे। तो इसमें समझ में आया ना, उसके पेट में यानी उस औरत के पेट में शादी होकर कई साल हो गया, अब एक के बाद एक कर को 8 मर्द बच्चे पैदा होती। उन बच्चों को उन जैसे ही पैदा होते ले जाती गंगा नदी में डुबो को मार देती, डुबो को छोड़ाती थी। तो शंतनु को वो देखकर बहुत ही गमगीन होता, बहुत परेशान होता, लेकिन उन्हें मैं उसे टोक्या तो रोक्या तो उन्हें छोड़कर चले जाती अगर को डर के मारे खामोश हो जाता था। तो यहाँ तक हुआ। आगे क्या होता है, ಕೊನೆಗೆ 8ನೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವನು ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರದೆ ದುಃಖ ಹುಕ್ಕಿ ಬಂದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಆಸೆಯಾಗಿ ತಡೆ ಪುತ್ರಘಾತಿನಿ, ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡ, ನೀನು ಯಾರು, ಯಾರ ಮಗಳು,
ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ಕೊಂದು ಮಹಾಪಾಪ ಕಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. अब क्या हुआ, आखिर में 8वां बच्चा पैदा हुआ, 8ನೇ ಮಗು 8वां बच्चा पैदा हुआ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವನು ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರದೆ, उसे भी डुबोने गई तो इन्हें चुपके नहीं रहा इस बार. दुख उक्की उसे गम बहुत ही लावा की तरह फटको निकलगा, गम फुटको निकल को मगुविನ ಮೇಲೆ, बच्चे के ऊपर, बच्चे को डुबोक मारे ना कर को आसियागी आस हो को तड़े पुत्रघातिनी, उसे रोकता है. तो पिक्चर में देख सकती हैं पुत्रघातिनी, ये बेटे को मारने वाली पुत्रघातिनी है, तो बेटों को मारने वाली. ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡ, उस बच्चे को मत मार. ನೀನು ಯಾರು, तुम कौन हो, ಯಾರ ಮಗಳು, किसकी बेटी हो, ಏಕೆ, किस लिए. ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು इस तरह बच्चों को ಕೊಂದು ಕೊಂದು मार कर जो है महापापा, बहुत बड़ा गुनाह जो है तुम्हारे सर ढो ले रही हो, ಕಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ. तुम्हारे सर क्यों, बड़े गुनाह को सर जो है बांध ले रही हो ಎಂದು ಕೇಳಿದನು, करको पूछता है. तो इसमें आखिरी बार जैसे ही 8वां बच्चा जब पैदा होता, उन्हें चुपके नहीं रहता, उसे भी डुबोने जाते हैं पानी में, तो उसको गम जो है फूट कर निकलता है और बच्चे के ऊपर आस होकर बोलता है कि ये बच्चे को मारने वाली, उसको मत मार, तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, किस लिए इस तरह से हर बच्चे को मार कर उनका गुनाह अपने सर ले रही हो, करको इस तरह से पूछता है. तब आगे क्या होता देखेंगे. आके महाराज, ನಿನಗೆ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಆಸೆಯಾಯಿತಲ್ಲವೇ, ಆಗಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನಂತೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಬಾಳುವೆಯು ಇಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ನಾನು ಗಂಗೆ, ಜಹನುವಿನ ಮಗಳು. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟವಸುಗಳು, ವಸಿಷ್ಠ ಶಾಪದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. तो अब इन्हें रिप्ले करते, उन्हें पूछता ना तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, क्यों इस तरह से मार रही हो. तो वो औरत बोलती है, महाराजा जी, राजा, निनगे तुम्हें जो है मगन मिले, बेटे के ऊपर आसी आई तल्लवे, आस होगा नहीं अब, होंदे ಆಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು, तुम्हारे बेटे को ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, अब मैं तुम्हारे बेटे को नहीं मारूंगी, ಆದರೆ लेकिन ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನಂತೆ, मेरे जो है शर्त के हिसाब से, मेरे जो वायदे के हिसाब से, ನಿನ್ನೊಡನೆ तुम्हारे साथ में बालुवेयु, ज़िंदगी जो है आज ख़त्म करती हूँ, इंदिगे मुगीतू. मैंने जैसे तुम्हारे साथ जो है शर्त रखी थी, अगर तुम रोकोगे तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाऊँगी, तो आज को वो तुम्हारे साथ की ज़िंदगी ख़त्म हुई. नानू, मैं जो है, अब तुम पूछे ना मैं कौन हूँ करको, मैं हूँ गंगे, नानू गंगे, मैं गंगे, जहनुविನ ಮಗಳು, जहनु की बेटी. ये बच्चे जो पैदा हो रही, ये मक्कಳು अष्टवसुಗಳು, ये बच्चे जो पैदा हो रहे ये अष्टवसुಗಳು करको. इनो वशिष्ठ शापದಿಂದ, वशिष्ठ मुनि ऋषि मुनिवर थे, तो उनके श्राप से, उनके जो है बद्दुआ से ये मनुष्य जन्मವನ್ನು, इंसान का जन्म जो है लेकर पैदा हो रहे थे करको बोलते. बाद में क्या होता देखेंगे. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ, ಮಹಾವ್ರತನಾದ ಈ ಮಗನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಹೋದಳು. तो आगे उन्हें बोलती है कि ನಾನು, मैं जो है ಅವರಿಗೆ, उनको यानी अष्टवसु उनको ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ, यानी बात दी थी कि ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ, पैदा होते ही ಅವರನ್ನು, उनको ಈ मनुष्य जन्मದಿಂದ, इस मनुष्य के जन्म से, यानी उन्होंने श्राप लेको बच्चे पैदा होते थे, तो इस मनुष्य के ज़ात से मैं उनको बिಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, आज़ाद करे, मैं वादा करको थी तुम्हारा इंसान उनकी, उन्हों जो जन्म लेको पैदा हो रही अष्टवसुಗಳು, इन्हों हेवन में रहना सो, गॉड के साथ रहना सो, तो इन्हों श्राप लेकर जो है इन्हों इंसान की जो है जन्म ले रहे थे, तो मैं उनके साथ वादा करी थी, तुम्हें पैदा होते ही मैं क्या करती हूँ, तुम ना इंसान के जन्म से आज़ाद कराती हूँ करको. तो उस तरह से मैं कर लेती थी. सो ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಶಂತನು को बोलती है तुम ना तेरा भला हो, तेरा अच्छा हो. ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ, मैं जाके आती हूँ, मैं चाह रही हूँ.
महाव्रता नादा, ये बच्चा जो है 8वां बच्चा, इन्हें महाव्रत, इन्हें बहुत ही बड़ा ओत, बड़ा कसम खाने वाला आगे, ई मगन, इस बच्चे को तुम बचा लो, कापाड़ी को, इंदु हेली, इस तरह से बोलकर ಹೊರಟು ಹೋದಳು, इस तरह से बोलकर उस बच्चे को देकर चले जाते हैं। वो 8वां बच्चा जो है आगे भीष्मा बनता है। सो ओके, वो जो 8वां बच्चा है वो आगे चलकर भीष्मा बनता है। सो देवव्रता या फिर उसका आगे चलकर भीष्मा जो आता है वो 8वां बच्चा बचने के बाद वो बनता है। सो तो ये समझ में आना तुम ना। तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, उसके पेट में यानी उस औरत के पेट में एक के बाद एक जो है तकरीबन 8 बच्चे जो है मर्द बच्चे पैदा होते हैं। उनको उन्हें जैसे ही पैदा होती गंगा नदी में डुबो डालती। तो शंतनु उसे देखकर इस तरह से मार लेना इनको को देख को बहुत ही उन्हें गमगीन होता। लेकिन उन्हें जो शर्त रखी है, अगर मैं पूछा तो रो के सका होता, इससे उन्हें मुझे छोड़ को चले जाते अगर को डर को खामोश हो जाता था। तो आखिर में इस तरह से 7 बच्चों को पानी में डुबो देते। जब 8वें बच्चे को डुबोने के लिए लेके जाते हैं तो इस बार उन्हें खामोश नहीं रहता शंतनु, उसके गम जो है फूट को निकलता है और बच्चे के ऊपर आस होती है। उसे बोलता है, बच्चे को मारने वाली, उसको मत मार, तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, क्यों इस तरह से बच्चों को एक के बाद एक मार कर जो है उनका गुनाह ढो रही हो। इस तरह से शंतनु उस औरत से पूछता है। तब वो औरत जो है बोलती है कि यानी उसकी बीवी, महाराज जी मैं जो हूँ, महाराज यानी शंतनु, तुझे बेटे के ऊपर आस हुआ नहीं होने दे, तेरे बेटे को मैं नहीं मारूंगी, इस बेटे को 8वें बेटे को नहीं मारूंगी, लेकिन हमारे वायदे के हिसाब से जिस तरह से मैं शर्त रखी थी, तुम्हारे साथ ज़िंदगी आज ख़त्म होगी, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं जो है गंगे हूँ, मैं कौन पूछे ना, मैं गंगे हूँ, जहनु की बेटी हूँ। ये बच्चे जो है भगवान लोक में रहने वाले अष्टवसुगुणियों वशिष्ठ मुनिवर जो थे, उन्होंने गुस्से में आड़ आकर इनको बद्दुआ देकर, श्राप देकर जो है इंसानों के जन्म में पैदा कर डाले। सो मैं उनको बात दी थी कि जैसे ही पैदा होंगे मैं इस इंसान के जन्म से तुम ना आज़ाद कराती हूँ घर को, इसलिए मैं उनको एक के बाद एक पानी में डुबोती हुई गई। तेरा भला हो शंतनु, मैं जाके आती हूँ। महाव्रता नादा, इसीलिए देवव्रता पड़े, इस रत रखने वाला, बड़ा ओत लेने वाला, इस बेटे को तुम बचा लो करके बोल के चली जाती है। जो महाव्रता यानी उस बड़ा आगे कसम खाने वाला, ओत खाने वाला बच्चा जो है आगे चलकर देवव्रता बनता। सो देवव्रता यानी उन्हें भीष्मा बनता। सो शंतनु का बेटा भीष्मा बनता। सो बच्चा ओके। तो ये भीष्मा कैसा है, भीष्मा की पूरी स्टोरी में तुम ना कंप्लीटली भीष्मा कैसा है वो लेसन पार्ट में दिए हैं। भीष्मा किस तरह से कसम खाया है, तो पूर्वाधा कथे में इसमें बर्थ स्टोरी है। सो भीष्मा की बर्थ स्टोरी है इसमें, इन्हें पैदा होने की पीछे की कहानी क्या है वो इस पूर्वाधा कथे में है। सो तो इस तरह से पार्ट 3 तक में लेसन का पार्ट और प्री स्टोरी यानी भीष्मा पैदा हुई स्टोरी और भीष्मा कसम खाने की स्टोरी, तमाम चीज़ें भी तो ना पार्ट 3 तक कंप्लीट लेसन समझा कहूँ। तो अब नेक्स्ट आने वाले पार्ट में हमें क्या समझेंगे, कृतिकारा परिचय, जो इस लेसन को लिखे AR कृष्ण शास्त्री कर को, ये लेसन के आथर। तो कृतिकारा परिचय, ऑथर इंट्रोडक्शन, मीनिंग्स और अभ्यास प्रश्नगणु जो कि तुम्हारे एग्ज़ाम और टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट ही। तो ये इसी चैनल में अल्लेंसर ट्रस्ट चैनल में जो है अगले पार्ट में यानी पार्ट 4 में मैं इस लेसन का आगे वाला पार्ट कंटिन्यू कर दूँ। तो तुम्हें इसी चैनल का पूरे पार्ट 2 वॉच करो, ऐसा नहीं 1-2 पार्ट देखकर तुम्हें स्किप करो न को, पूरे पार्ट देखेंगे तुम्हारा लेसन भी समझ में आता है और दूसरा तुम्हें टेस्ट और एग्जामिनेशन को भी बहुत ही ईजीली आसानी से प्रिपेयर हो सकती है। ओके।